33 करोड़ देवताओं में से जो प्रथम पूजनीय है, वैसे भगवान श्री गणेश का इस 2021वीं साल में हम 12,017वां जन्म दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, लगभग 12,016 वर्ष पूर्व सतयुग में भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को 12 बजे हुआ था। इस साल 2021 में भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी अनेक शुभ योगों के शुभ संयोग से हो रही है, इसीलिए यह साल गणेश चतुर्थी कुछ खास, कुछ विशेष है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आइए आज हम जानते हैं श्री गणेश चरित्र के कुछ रहस्य, कुछ विशेषता। नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान श्री गणेश का जो चरित्र है, उनकी उस चरित्र की कुछ विशेषता, कुछ रहस्य जो हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण, गणेश पुराण तथा भागवत महापुराण में से मिलता है। लेकिन इससे पहले कि हम गणेश चरित्र के रहस्य की चर्चा करें, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं गणेश चरित्र का सबसे प्रथम रहस्य, जिसे हम गणेश जन्म रहस्य कह सकते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी श्री गणेश का उल्लेख मिलता है, अतः उसे वैदिक देव या आदि देव भी कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती की निजी 2 सखियां जया और विजया ने माता पार्वती को कहा कि नंदी आदि गण तो शिव के गण, शिव की आज्ञा मानने वाले हैं, लेकिन आपकी आज्ञा मानने वाले कोई भी गण या कोई भी संतान नहीं है। अतः माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड की रचना की। बाद में उसको चैतन्य स्वरूप देते हुए गजानन या श्री गणेश नाम दिया गया। तो जिसका जन्म कोई दैहिक क्रिया से नहीं, लेकिन माता की सुख शांति के लिए हुआ था, अतः भगवान श्री गणेश का जन्म रहस्य निर्गुण रूप से होने से उसे निर्गुण के स्वामी भी कहा गया है। श्री गणेश का निर्माण करते हुए आदि देवी माता पार्वती ने एक सुंदर गणेश चरित्र की भी रचना की है, जिसका उल्लेख हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। अतः उसे गणों के ईश यानी गणेश कहा जाता है। गणेश का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है श्री गणेश 4 युग के 4 अलग गणेश के रूप में जाने जाते हैं, जिसे सतयुग में विनायक नाम दिया गया है, जिसका वाहन सिंह है और जिसकी 10 भुजाएं हैं। त्रेता युग में मयूरेश्वर नाम से जाने जाते हैं, जिसका वाहन मयूर है और 6 भुजाएं और श्वेत रंग है। द्वापर युग में गजानन नाम से जाने वाले श्री गणेश का मूषक वाहन है तथा उसकी 4 भुजा और लाल वर्ण है। तथा कल युग में धूम्रकेतु के नाम से जाने वाले श्री गणेश का वाहन घोड़ा है, उसकी 2 भुजाएं है तथा उसका धूम्र वर्ण माना जाता है। इस तरह से 4 अलग अलग युगों में गणेश का 4 अलग अलग रूप देखने को हमें मिलता है। इसके उपरांत श्री गणेश को अष्टविनायक के रूप में 8 रूपों में भी कई जगह पर पूजा जाता है। आइए जानते हैं श्री गणेश चरित्र की सबसे बड़ा तीसरा रहस्य है मस्तक छेदन रहस्य। एक बार क्रोधवश भगवान शंकर ने चंद्र को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे क्रोधित होकर चंद्र के पिता ऋषि कश्यप ने भगवान शंकर को ही श्राप दिया कि जिस त्रिशूल से आपने मेरे पुत्र को मारा, उसी त्रिशूल से आप खुद अपने पुत्र को एक बार मारोगे। अतः श्री गणेश चरित्र में जो मस्तक छेदन की घटना हुई थी वो इसी श्राप के कारण हुई थी। अतः ये भी एक अपने आप में विशेष है।
गणेश चरित्र का चौथी सबसे बड़ा रहस्य या विशेष बात है उसका मूषक वाहन। जैसा कि आपको पता है, श्री गणेश खुद वाणी, विनय और विवेक के देवता है। वो तर्क वितर्क में बेजोड़ है। वैसे मूषक भी किसी वस्तु को चीर फाड़ कर उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को विश्लेषण करते हैं, उसी तरह गणेश भी प्रत्येक वस्तु को सूझबूझ से भांपने के बाद ही सही निर्णय पर पहुंचते हैं। अतः गणेश के स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने अपने वाहन का चयन किया। एक अन्य कथा के हिसाब से जब मूषकासुर नामक एक बड़ा राक्षस का उपद्रव बढ़ गया था, तब उनके गर्व को छेदन करने के लिए मूषकासुर को श्री गणेश ने अपनी शक्तियों से बहुत सूक्ष्म बना दिया और अपने वाहन के रूप में मूषक के रूप में स्थान दिया। गणेश चरित्र का पांचवी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य है श्री गणेश की सूंड। कहते हैं कि गजानन की सूंड कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा चलित या गतिमान है, जो उनके सचेत होने का संकेत देती है। इससे रूबरू होने मात्र से ही दुख दारिद्र्य का नाश होता है, अनिष्टकारी शक्तियों का विनाश होता है तथा श्री गणेश की सूंड से जहाँ एक और बड़े बड़े दिक्पालों भयभीत होते हैं, वहाँ देवताओं का ये मनोरंजन भी करती है। अतः श्री गणेश की सूंड श्री गणेश का एक विशेष स्थान प्राप्त कराती है। श्री गणेश चरित्र का छठा सबसे बड़ा रहस्य है उनका बड़ा उदर यानी कि लंबोदर। आप सभी को पता है कि श्री गणेश को हम लंबोदर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो हर अच्छी बुरी बात को पचा जाते हैं। किसी भी बात का निर्णय वे बड़ी सूझबूझ से लेते हैं। विभिन्न विद्याओं का कोश श्री गणेश के पेट में विद्यमान है, अतः उसके पेट को लंबोदर या लंबा उदर भी कहते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश चारों वेदों के ज्ञाता तथा संगीत नृत्य के प्रज्ञाता भी माने जाते हैं। जो सारी 16 कला की विद्याएं उनके पेट में मौजूद है, अतः यह पेट लंबोदर के नाम से जाना जाता है। गणेश चरित्र का छठा सबसे बड़ा रहस्य है उनके कर्ण, जिसे हम गज कर्ण कहते हैं। लंबे कान होने से भगवान श्री गणेश को गज कर्ण भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो सबकी सुनते हैं। सूर, असुर, देवतागण या फिर दैत्यगण वे सबकी बातें सुनते हैं और सबके साथ बड़े विवेक से पेश आते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कार्य का सबकी सुनने के बाद अपने सूझबूझ से क्रियान्वयन करते हैं। अतः ये जो लंबे कान है वे चौकन्ना होने का भी संकेत देते हैं, जो भगवान श्री गणेश हर क्षण चौकन्ने रहकर माता पार्वती और भगवान शिव की रक्षा करते आए हैं। श्री गणेश रहस्य का सातवां सबसे बड़ा रहस्य है उनका एकदंत होने का। कहते हैं, खास करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मर्षि परशुराम जब भगवान शिव को मिलने आए, तब भगवान शिव साधना में लीन थे। अतः श्री गणेश ने उन्हें रोका, जिससे क्रोधित होकर शिव की दी हुई फारसी से ही परशुराम ने गणेश पर वार किया, कि जिससे उसका एक दांत टूट गया, जिसे हम एक दंत कहते हैं। एक दूसरी कथा के हिसाब से जब अपने अनुज अपने अग्रज भाई कार्तिकेय से जब उनका युद्ध हुआ, तब भी उनका एक दांत टूट गया था। अतः तभी से वे एकदंत कहलाते हैं। लेकिन ज्यादातर ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री परशुराम से ही गणेश को एकदंत मिला था। श्री गणेश चरित्र का आठवां सबसे बड़ा रहस्य है मोदक का। एक बार जब भगवान श्री कुबेर, जो पूरे देवताओं के कोषाध्यक्ष थे, उन्हें अपनी समृद्धि पे बड़ा घमंड था।
भगवान श्री गणेश को उनका घमंड किसी भी तरह से उतारना था। अतः जब कुबेर ने वैभव प्रदर्शन करने के लिए सारे देवताओं को अपने घर भोज प्रदर्शन के रूप में आमंत्रित किया, तब भगवान श्री गणेश वहां सर्वप्रथम पहुंचे और इतना भोजन ग्रहण किया कि कुबेर के सारे भंडार खाली हो गए। अंत में जब कुबेर ने भयभीत होकर माता पार्वती की प्रार्थना की, तब माता पार्वती ने बताया कि मेरा गणेश तो केवल छोटे से मोदक से खुश होने वाला है। जरूरत है कि आप अपना पूरा गर्व छोड़ के पूर्ण श्रद्धा भाव से एक छोटा मोदक उन्हें अर्पित करें। तब से भगवान देवों के अध्यक्ष श्री कुबेर ने एक छोटा सा मोदक बड़े श्रद्धा भाव से उसे अर्पित किया। बाद में जब उसका घमंड उतरा, तब वही मोदक भगवान श्री गणेश जी का एक पहचान बन गई। आज श्री गणेश चरित्र में मोदक का यही रहस्य हम जानेंगे। श्री गणेश चरित्र का 9वां सबसे बड़ा रहस्य है श्री गणेश ने दिया हुआ तुलसी को श्राप। आप सभी को पता है कि भगवान गणेश को कभी तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, क्योंकि एक बार भगवान श्री गणेश जब अपनी साधना में लीन थे, तब माता तुलसी वहां से निकली और गणेश की शोभा से अति आकर्षित होकर उनके साथ विवाह होने का सोचा। जब ये प्रस्ताव उन्हें भगवान श्री गणेश को दिया, तब श्री गणेश ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और अभी मुझे बहुत सारी विद्याएं प्राप्त करनी है। इस बात से क्रोधित होकर माता तुलसी ने श्री गणेश को श्राप दिया कि आपके 2 विवाह होंगे और आपकी एक भी पत्नी एक साथ आपके साथ नहीं रह पाएगी। बाद में श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुलसी तुम्हारा विवाह असुर के साथ होगा, जिससे श्रापित होकर तुलसी का विवाह शंखचूर्ण के साथ हुआ। लेकिन बाद में माफी मांगने पर श्री गणेश ने कहा कि आप सदा के लिए विष्णु की प्रिय रहेगी और कलयुग में आप मोक्षदायिनी बनेगी, लेकिन आपका एक भी पत्ता मुझ पर एक प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाया जाएगा। ये है तुलसी के श्राप का रहस्य। गणेश चरित्र का 10वां सबसे बड़ा रहस्य है ओम का रहस्य। आप सभी को जानते हुए बड़ा आश्चर्य होगा कि ओम साक्षात गणेश का स्वरूप है। ओम जो समस्त ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसको प्रणव नाद भी कहा जाता है, वो ओम भगवान श्री गणेश का प्रतीक है। इसीलिए ही सभी मंत्रों में सबसे पहले ओम का उच्चारण करने के बाद ही मंत्रों की शुरुआत होती है। अतः श्री गणेश 33 करोड़ देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होने से ओम से ही सभी देवताओं के मंत्रों की शुरुआत होती है। इसके उपरांत श्री गणेश चरित्र इतना देदीप्यवान है और इतना श्रद्धावान है कि उनके एक एक अंग में एक एक विभूति छिपी हुई है। जैसे श्री गणेश के कानों में वैदिक ज्ञान, मस्तक में ब्रह्मलोक, नेत्रों में लक्ष्य, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, श्री गणेश की सूंड में धर्म, उसके पेट में सुख और समृद्धि, नाभि में समस्त ब्रह्मांड और श्री गणेश के चरणों में सप्तलोक समाये हुए हैं। अतः श्री गणेश तो सर्वपूजनीय देवता होने के साथ साथ अत्यंत प्रभावशाली और विघ्नकर्ता भी माने जाते हैं। श्री गणेश को चढ़ाए जाने वाली दुर्वा जड़ रहित 3 गांठों वाली और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। यह जड़ रहित का मतलब है भगवान श्री गणेश का जन्म भी किसी देह से नहीं हुआ था, देह चलित से नहीं हुआ था, अतः माता पार्वती के शरीर से मेल से हुआ था। तो भगवान श्री गणेश को दुर्वा भी जड़ रहित चढ़ानी चाहिए और उसमें 3 गांठों का महत्व है। 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और 12 अंगुली लंबी होने का महत्व है। 4 युग, 4 वेद और मनुष्य जीवन की 4 अवस्था। अतः ये जड़ रहित दुर्वा ही श्री गणेश को दैनिक पूजा में चढ़ाई जाती है। श्री गणेश
आधुनिक युग में यानी कि कलयुग के साक्षात देवता माने जाते हैं। इसीलिए ही मनुष्य के मूलाधार चक्र में श्री गणेश को का स्थान मिला है, जिससे कि मनुष्य जीवन का मूल आधार माना जाता है। वक्रतुंडाय हुम यह मंत्र बोलते हुए श्री गणेश को मूलाधार चक्र में ध्यान करा जाता है। इसके उपरांत श्री गणेश को पौराणिक पत्रकार भी माना जाता है। आप सभी को पता है कि वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना की तब उसके लेखन कार्य के लिए भगवान श्री गणेश का चयन किया गया। तब भगवान श्री गणेश ने एक शर्त रखी कि मुझे बीच में कोई टोकेगा नहीं। अतः श्री वेद व्यास जब महाभारत का विवरण करते गए तब श्री गणेश ने अपने बुद्धि चातुर्य से सूझबूझ से महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसके 700 अध्याय माने जाते हैं। यह है श्री गणेश चरित्र, जो अपने आप में विशेष, कुछ खास और कुछ रहस्यमय है। उम्मीद है आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चरित्र का ये रहस्य बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखते रहिए मेरी चैनल दिव्य होम। नमस्कार।